पर ये दाई बाजू यहाँ पर कोलैबोरेशन स्पेस, कंटेंट लाइब्रेरी, और ये स्टूडेंट के नाम है 11A01 student, 11A02, because we adopted the student ID for the identification. Of course, you can use the display name here also. For example, चारुदत्त कुलकर्णी, तो यहाँ चारुदत्त कुलकर्णी आएगा, समीर कुलकर्णी तो उनका नाम आएगा या शॉर्ट फॉर्म आएगा। तो डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ इंडिविजुअल स्कूल आप यहाँ नोटबुक के ऊपर, क्लास नोटबुक के ऊपर क्लिक किया का व्यू है, तो क्लास नोटबुक ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर दिस क्लास बिकॉज आई एम कंडक्टिंग दिस क्लास सिंस लास्ट 3 months। तो लेकिन ये 11A01 स्टूडेंट जो है, अगर ये रमेश होगा तो ये रमेश ये श्याम की नोटबुक नहीं देखेगा, नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग जगह है। If they share their password among themselves, then they can definitely look into. लेकिन नॉर्मल मोड में ये 11A01 can never see the notebook of 11A02. So only teacher can see all the notebooks in the class and what it contains. Basically, the notebook contains the handouts, homework, quizzes, and classes. We know that in real life classes, the day one we are instructing student that to bring a 100 pages long exercise book for your subject, for our subject. Maybe physics teacher, chemistry teacher, or our principles of communication engineering teacher, or communication system teacher, और मैनेजमेंट में मार्केटिंग मैनेजमेंट हो या फाइनेंस मैनेजमेंट हो, तो डे वन को जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्स, तो हम बोलते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि आप एक नोटबुक लाएं और वो नोटबुक में सेक्शन करें कि जो भी रनिंग नोट्स आपको लेना है, जो भी हम लोग होमवर्क देते हैं, कुछ क्लास नोट्स देते हैं या कुछ क्विजेस देते हैं, तो अलग अलग सेक्शन में स्टूडेंट्स लिखे। और हम लोग वो चेक भी करना चाहते हैं कि क्लास नोटबुक का इस्तेमाल स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये क्लास नोटबुक क्रिएट करके माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दी है। तो और दो जो चीजें हैं यहाँ पर, कोलैबोरेशन स्पेस और कंटेंट लाइब्रेरी, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स का कोई एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल, हम एक टॉपिक के ऊपर अलजेब्रा का टॉपिक हो, चाहे इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, और वो हम पढ़ा रहे हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल देने के बाद जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को कहता है कि भाई श्याम, कैन यू कम फॉरवर्ड एंड कैन यू एक्सप्लेन टू एंटायर क्लास। नाउ आई हैव रिटन हियर वन पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशन, कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो ये जो हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर उसको डायस के ऊपर बुलाते हैं, व्हाइट बोर्ड शेयर करने के लिए देते हैं, एग्जैक्टली द सेम वे वी आर अलाउइंग स्टूडेंट टू शेयर दिस कोलैबोरेशन स्पेस। जो भी हम यहाँ पर कोलैबोरेशन स्पेस में जाके, आपने ये बीच वाला जो सेक्शन है, यहाँ एक ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज अ प्लस पेज ऑप्शन। तो यहाँ हम पेज ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये पेज ऐड किया, ये अभी अनटाइटल्ड पेज है, तो यहाँ स्टूडेंट भी लिख सकता है और दी टीचर, शिक्षक भी लिख सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन स्पेस हो गई। तो स्टूडेंट भी एडिट कर रहा है, टीचर भी एडिट कर रहे हैं, दोनों भी एडिट कर रहे हैं। लेकिन कंटेंट लाइब्रेरी में अगर हम नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नोट्स के साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, या सर्कुलर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या नोटिसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो टू अवॉइड द फोर्जरी, to avoid the malpractices, we need to upload such type of content where students are not permitted to edit. Those will be updated under the content library. तो जो भी हम ई बुक दे रहे हैं, ई बुक हमें स्टूडेंट्स को शेयर करना है, and we are following the Copyright Act, and accordingly that we are circulating to the student, but we are ensuring that even the download permission also we can prohibit. So students खाली वहाँ व्यू कर सकते हैं by clicking on that e-book, तो वो भी परमिशन यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो वो हो गई कंटेंट लाइब्रेरी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलैबोरेशन स्पेस एंड द कंटेंट लाइब्रेरी। अभी मैं अगर मैथमेटिक्स टीचर हूँ और मैथमेटिक्स टीचर के लिए ये यूज करना है, इस्तेमाल करना है वन नोटबुक, क्लास नोटबुक, तो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। एक खाली डेमो दूंगा, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का होगा, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बढ़िया ऐप
एंड्रॉइड स्टोर, विंडोज स्टोर के ऊपर उपलब्ध किया है। तो वो ऐप है मैथ सॉल्वर ऐप, माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर। तो वहाँ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से लेके सब कुछ जो भी जो M1, M2, M3, M4 में होता है, फोरियर सीरीज हो या लैपलास ट्रांसफॉर्म हो, तो वो सब के लिए फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट ने वो मैथ सॉल्वर ऐप, पहले से तो माइक्रोसॉफ्ट का इक्वेशन एडिटर तो पॉपुलर है ही, मैथ एडिटर पॉपुलर है ही, मैथ लैब उसको बोलते हैं हम लोग, या मैथमेटिक्स की लैब बोलते हैं, और मैथ लैब एक जो सॉफ्टवेयर है उसका भी यहाँ सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये जो मैथमेटिक इक्वेशन है, मैं आपको यहाँ एक सैंपल दिखा रहा हूँ। तो मैं क्लिक यहाँ इक्वेशन एडिट करूंगा, x² minus 5x plus 6 is equal to 0। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन यहाँ पर एडिट किया, तो नाउ आई एम हाईलाइटिंग दिस, ओके, एंड आई एम क्लिकिंग अपॉन द इंसर्ट टैब हियर मेनू, एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइल, पिक्चर, लिंक, सिंबल, मैथ। So I am clicking upon now math. Now you can see this equation will be transferred to the right hand side. X² minus 5x plus 6 is equal to 0. Now select an action is there. So we need to solve this equation for x. Now if you have two variables, definitely we can solve for two variables also. So I am clicking upon solve x. Now यहाँ जो AI tool use किया है Microsoft ने, वो हमें वैल्यू दे रहा है x is equal to 2 and x is equal to 3. And for teacher only teacher I am telling you that they can click upon the steps. Those are followed by the software, and these steps they can share with the student directly, or they can share on the whiteboard, or this particular blank screen can be used as a whiteboard only, because here ये पेन दिया हुआ है, या आपके पास अगर स्टाइलस है, वो स्टाइलस आप यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस। तो यहाँ ये स्टेप्स हम लोगों को मिली है, तो वो स्टेप्स एज ए टीचर वी कैन डेफिनेटली शेयर विद द स्टूडेंट। इसके अलावा AI टूल ने एक और बढ़िया काम किया है, हम सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है जनरेट प्रैक्टिस क्विज। ये जो बटन आपको लास्ट में दिख रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद, यहाँ क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा, जनरेट अ मैथ क्विज। हम यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ कि मुझे 10 क्वेश्चन चाहिए या 20 क्वेश्चन चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ लिखा है उसने एंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 to 20, तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक किया जनरेट क्विज के ऊपर, तो 1 मिनट के अंदर ये 20 क्वेश्चन जो है उसके मल्टीपल चॉइस के साथ ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा और वो उपलब्ध होगा हमें। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन यहाँ आए हैं, मान लो कि x² minus 15x plus 13 is equal to 0 and the multiple choice questions, so solutions are, the choices are provided here। तो ये जो छात्र हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे ही ये क्विज क्रिएट होंगी। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम यहाँ क्लास नोटबुक के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, क्लास नोटबुक। ये क्लास नोटबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट पेज, डिस्ट्रीब्यूट न्यू सेक्शन, कॉपी टू कंटेंट लाइब्रेरी, रिव्यू स्टूडेंट वर्क, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा डिस्ट्रीब्यूट पेज के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूट पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। मैंने इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो खाली मैं 11 या 01 को वो ये क्विज दे सकता हूं, या 2-4 लोग मैंने अगर उनका ग्रुप बनाया, छोटा सा ग्रुप बनाया, तो वो ग्रुप को मैं असाइन कर सकता हूं। तो ये विशेषता है, ये वाउ फैक्टर है माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर का, तो जो मैंने आपको शेयर किया है। अभी जो प्रश्न पूछा था समीर सर के द्वारा किसी अध्यापक महोदय ने, तो मैं उसका यहाँ जवाब देना चाहता हूँ। तो क्लास नोटबुक में अगर आपको मूडल या कैनवास कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, तो वहाँ जो आपने क्विज तैयार की है उसको आप कैसे ला सकते हैं, या असाइनमेंट को कैसे ला सकते हैं, जो भी एफर्ट्स आपने बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर
लिए हुए हैं, वो एफर्ट्स आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे. तो दोज एफर्ट्स विल नॉट गो वेस्ट. जस्ट आपको ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. आप अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, मूडल से यहाँ असाइनमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्लिक करना है क्लास नोटबुक के ऊपर. यहाँ एक मेनू है और यहाँ आप देख रहे हैं तो कनेक्शन एक टैब है, मेनू है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, कनेक्शंस में जाएंगे और कनेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं within a fraction of second, या select your LMS और system student information system. तो यहाँ आप ये डाउनवर्ड एरो को क्लिक करने के बाद you can see that the Aries is there, Blackboard is there, Canvas is there, Capita, Almodo is there, and Firefly is there, then Google Classroom is there, Infinite Campus, Moodle is also there. So you can bring those notes from the Moodle onto the OneNote platform, or vice versa is also possible. You can take notes from the OneNote to the Moodle also. Only thing is that you need to map the student also, and that facility is also given by the Microsoft. So you can map your Moodle students with your now whatever the class students are there. So you can map the class notebook, you can map the student, and that is possible. So LaTeX and syntax equations, yes. So LaTeX related app is added by the Microsoft. So that app is available on the App Store. So अभी समीर सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि can we have the LaTeX and the syntax support? So if right now the support is not there, then definitely that API we can create, and if that is successfully run, then that API means application we can run on this platform also. Just यहाँ ये OneNote का मैंने फीचर आपको बताया, और मुझे आशा है कि आप ये OneNote का फीचर जरूर यूज करेंगे. This is useful for right from K1 to K12 and higher education also. So in a higher education, we are referring so many documents, links, references are there, citations are there. So those we can directly use as a one notebook. One minute. Huh? Yeah, matrix, 3x3 matrix and all. See, basically now Microsoft Word you can open on this platform. So Microsoft Word is having equation editor. So definitely this equation editor is having all these facilities. So Microsoft Word integration is there, differentiation is there, matrix is there. Okay, so e raised to power x or x raised to power 2 kind of equations we can write. So degrees is not a limitation. So we can use the equation editor, or just now I told you that Microsoft launched the Microsoft Math Solver. So this Math Solver app is also there. So that app also you can use on the Microsoft Teams platform. तो मैं आपको अभी ऐप दिखाने जा रहा हूँ. तो कौन से ऐप माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ उपलब्ध किए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब भी कोई ऐप क्रिएट करते हैं हम लोग, तो उसकी पूरी इवैल्यूएशन होने के बाद, जांच पड़ताल होने के बाद ही हम वो ऐप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं. अगर एंड्रॉयड के ऊपर करना है या आईओएस के ऊपर करना है तो सेम मेथोडोलॉजी इज देयर. तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो पर्सनल एप्स आर आल्सो देयर, बॉट्स आर देयर, टैब्स आर देयर, कनेक्टर्स आर देयर, सो मैसेजिंग. सो और एक कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं, तो वो है एजुकेशन की कैटेगरी. आपको अगर टर्निट और माइक्रोसॉफ्ट टीम में कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो कर सकते हैं. उरकुंड है, तो आप प्लेगरिज्म चेक करना चाहते हैं तो आपके पास अगर उरकुंड का लाइसेंस है, या मान लो कि फ्लिपग्रिड के जैसा ऐप जो अभी बहुत पॉपुलर है, एजुकेटर स्पार्क डिस्कशन बाय पोस्टिंग टॉपिक्स टू अ क्लासरूम, स्कूल प्रोफेशनल लर्निंग. तो ये फ्लिपग्रिड का ऐप बहुत सारे टीचर आजकल यूज कर रहे हैं. कहूत, जैसे मैंने बताया कि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एट कहूत bring people together and our users, and we are able to test the knowledge of individuals. Moodle dashboard, तो मैंने अभी बताया कि directly you can use this Moodle dashboard on the Microsoft platform.
बाद में यहाँ डिजिटल लेक्टिनर, एजुबेस रीडर, सो बहुत सारे ऐप है। ये ऐप एक तो पेड है या फ्री है। कुछ ऐप के कुछ फीचर्स फ्री है। तो जैसे आप लोग आपके सब्जेक्ट के लिए ये यूज करना चाहोगे, तब आप ये एंटर होंगे ये ऐप में, तब आपको पता चलेगा कि इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी चीज फ्री है। तो ये बहुत सारे ऐप है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए है। तो प्रोडक्टिविटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स एंड सपोर्ट, सोशल एंड फन, बहुत सारे ऐप्स है। तो आप जब ये सॉफ्टवेयर के साथ प्ले करेंगे तो मैंने देखा है कि जो भी पार्टिसिपेंट है वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, मेरे महानुभव टीचर्स है, आचार्य के आचार्य प्राचार्य जी है, प्रधान अध्यापक जी हैं। तो हिंदी में बात करने का ये जो अवसर मुझे मिला, वो अवसर डेफिनेटली आई एंजॉयड दिस प्लेटफॉर्म, सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म। और मेरे ओर से अभी ये पूरी जो जानकारी है वो हो चुकी है। तो पोस्ट, फाइल्स, क्लास नोटबुक, देन असाइनमेंट, ग्रेड, पावर पॉइंट, आई एक्सप्लेन दी चैनल, टीम्स। तो जो भी सवाल आपने पूछे हैं, तो हमारे जो मॉडरेटर हैं समीर कुलकर्णी सर, तो वो आपके सवाल जो है मेरे यहाँ टीम के यहाँ रखेंगे। मेरे साथ GITPL के संचालक सुकेतु सर भी यहाँ पर है, वो भी इस जवाब देने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और मेरे साथ जितने ये आज के इस सभा का आयोजन, जो प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन मेरे साथ किया था, जो प्रेजेंटर है हर्षल जी, वो भी है मेरे साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीर सर को कि जो भी प्रश्न है, और अगर ये पूरे 1.5 घंटे में हम लोगों से कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हम बता नहीं पाए समय की वजह से, तो हम यहाँ उसके जवाब देंगे। तो समीर सर। समीर सर ने एक बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पर। जो भी आप लोगों ने सवाल पूछे हैं उसको उन्होंने जवाब देने के बाद पब्लिश किया है। तो पब्लिश करने से आपको उनके जवाब, जो प्राइवेट में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके भी जवाब आप वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा अगले 15 मिनट, आधे घंटे में, जैसे कि 2 से 5 तक का टाइम दिया था हम लोगों ने प्रशिक्षण वर्ग का, तो आधा घंटा हम आप लोग सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब हम जरूर देंगे। Option to talk with faculty in the session. So we have a question here where someone has asked if there is any option to talk with the faculty in the live session. What is the question actually? Can you repeat? Do we have the option to talk to the faculty in a live session? Live session, this particular facility, I need to just check. Right now this facility is not there on this platform, so just I'm checking. So I'm clicking upon the people icon.
ते मीटिंग बार काय येत नाही त्यामध्ये, मीटिंग बार यायला पाहिजे. So what all I see is most of you have asked questions regarding the bandwidth. What is the bandwidth that will be required to conduct such kind of a class? So I've answered that in the Q&A panel. You can go through that link and आपको उससे जवाब मिल जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है. लाइव मीटिंग जब हम कंडक्ट करते हैं तो लाइव मीटिंग इज अ ब्रॉडकास्ट, जिसको टेक्निकल टर्म में ब्रॉडकास्ट बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि एक बंदा जैसे मैं या हमारी टीम, वी विल टॉक टू यू or we will share content with you. The attendees will only have an option of asking questions. There is no way they can share their video and they can share their voice with us. Okay, so always remember whenever there is a broadcast or you have to reach multiple people, more than 1,000, 2,000, 5,000, like we were at one time we were at 6,000 attendees. In that case where you are going to show something or you're going to demonstrate something, it is always recommended that you use live meeting, wherein if you have the attendees has a question, he can only raise a question and then the moderator will answer. So that was one of the questions was highly asked by everyone. Okay, I'm just going through the questions. Can we restrict students to join MS Teams after starting the lecture? Principal from Patan, Principal ma'am from Patan has asked this. So there is no way we can restrict students from joining in at a later stage. But then the option that it's available that the option that is available is you can always set that whenever somebody is trying to join after you join, you being the organizer of the meeting, you have to admit him, so that you will come to know that okay, out of 50, 10 people have joined late, because unless until you admit them, they will not be able to join. So mute all attendee option is not, Dr. Mane has asked this, mute all attendee option is not possible in Teams live event, because by default you are on mute. But in Teams, when you start a team meeting, the way we demonstrated yesterday and day before, there you will get an option. When you go to the people tab, you will get an option of muting all attendees. Make sure you also unmute yourself so that you can continue with the lecture that you have. Mr. Vishal Patel has asked, how can we add students and staff to the team? So there are two ways you can do it. You can log into your teams.microsoft.com with your ID, and you can go ahead and create a team under the Teams and then manually add the students. That is one option. Second option is you can ask your IT team to help you out in this. Calendar option is not appear in the sidebar. Calendar, ideally it should appear. See, if that option is not appearing in the Teams app, try to log in through web. Like I said, जैसे मैंने अभी कहा, teams.microsoft.com ये लिंक है, वो लिंक में आप लॉग इन करके आप चेक करो कैलेंडर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. उससे नॉर्मली कैलेंडर ऑप्शन सबको आ जाता है, but I think that should solve the problem. Most of you have asked questions about recording. What are the recording options available in the recording? तो recording live meeting में by default हो जाता है, और जब आप Teams मीटिंग करते हो तो उसमें आपको मैन्युअली सेट करना पड़ता है. So there is a when you go to the Teams, when you start the Teams meeting, you get a bar there in which you have an option where you can mute yourself. You can start your camera. You can there is an ellipsis of 3 dots. So 3 dots are there. You can click the dots and you can see start recording, so that you can record that particular session. After you record or after the meeting is over, make sure that you stop that recording, because if you don't stop it, the recording will go on and it will just consume space, right? Okay. There is no limit on the uploaded material size. Okay, so you can keep on uploading your PPTs and a Word file or documents or Excel sheet, whatever you have.
Okay. Again, the bandwidth requirement question. So I have posted the link actually, so you can go and visit that link. It clearly mentions that if it's an audio video, it's an audio call with a some sharing of the presentation, then it will take 130 kbps of bandwidth for that particular session. Okay, so I think that should answer your question. Okay, let me go through. There are a lot questions that I've been asked. I'm just trying to filter them because most of you have asked the same questions. Okay. So again, how we add the students on this platform? So it will be done by your IT team from your college. And then there is we had a training on that yesterday and day before. Yes, Mr. Suresh Kumar has suggested us to take this question simultaneously because we might not be able to address these queries. But most of the queries are the same that I'm just reading out for you. What if the bandwidth is low? So what happens is Teams will take care of that. Yes, I mean some of you will face issues in the video will get blurred, but you will not be dropped off the meeting. At least you will be able to hear what is being spoken. So accordingly, you can figure it out what has been shown on the screen or what the presenter is showing you. Okay. Somebody has asked, can I record a lecture on my own leisure time? Yes, you can do it and then share it with the students. Yes, you can do it. You can host it on stream and then you can just play it whenever you have a meeting. So that option is always available. Okay, one more thing. If you are running a 720p kind of a video in your session, the average amount of bandwidth that will consume will be of 500 MB. That is one of the answers that I can give you. Somebody, Mr. Deepak Parmar has asked, when I create a team, it does not ask for a type. Now this could be a issue related to specifically your username and password. I think I have mentioned is what is the ID that you are using? Are you using a corporate ID or are you using a demo ID or a test ID kind of a thing? That is what we need to check. Once you have a corporate ID and a proper license available, you should be able to create this team. So I had mentioned this in the last couple of meetings also. You should have a proper license. Once you have the proper license, then you don't have an issue. Then you are good to go. Okay. I'll just see if we can demonstrate the whiteboard option. Just hold on that so that most of your questions will be also answered here. Again, so most of you are not able to see the apps that Charu sir showed. One of the reasons why that is the issue because you are not logged in with your proper ID is what I feel. Yes, the recording will be shared with all you guys who all have attended this session. We will share you the recording which you can view it at a later stage. Can we change the background? Yes, you can have a custom background in Teams. When you are presenting or when you are conducting a meeting, you can click the ellipses, the 3 dots that are available, and then you get an option of change the background, wherein you can go and set a custom background for your meetings. Okay, quiz. Yes, you can create quiz. We discussed that using forms. You cannot import anything in the forms. You have to go ahead and manually type all the questions. Can you ask questions to students? Yes, you can ask questions to students and ask them to unmute. So you call out a name of the student and then say, okay, Samir, you answer this question, or Harshal, you answer this question. This way, what you can do is you can also see to it that if the student is attentive and is he able to reach out to you.
Can we use any mail ID for sign in like Gmail, Yahoo, etc.? Yes, you can, but it is not recommended. What we are trying to do is to have the best possible output. Here we are creating the we are creating a corporate ID for you as a teachers and also for the students for your colleges. So use that to get the best experience available. Everybody, also I recommend you to use the Teams app. Okay, I know some of you might be using mobile, but mobile also is possible. I mean, you can share your mobile, and you can also share your content from this from that. So there is no issue in that. But recommended is use the Teams app, as I said, with your use your Teams app with your corporate ID or the work account that will be given to you by your respective colleges. Let me scroll down again. Wow, the questions are increasing. Okay. Okay. Most of them are repetitive questions, but still, let me try to find out if there are any different questions. Most of the questions I have seen to it that I answer only the questions which are individual. Most of them are related to the bandwidth, which I have shared the details. You can go through it in the meantime. Okay, how to create teams? I answered that. Voice not audible. Can we use Zoom app for online teaching? Okay, I cannot answer that. I'm here to talk about Teams. So you can definitely use Microsoft Teams for online sessions, conducting online sessions. Okay, then we have what type of Teams that we have, that was explained. How to generate a meeting link. Okay, so to generate a meeting link, you will have to create a meeting first. So you have to go to the Teams app, to the calendar app, which most of you say is not visible, but it should not happen. Most of you will go to the calendar app and create a meeting. Once you create a meeting, you will get a link which can be demonstrated, which can be copied to, and then somebody has asked, can we share it to WhatsApp? Sharing with WhatsApp is not a problem, but then the issue here is we want the students to have the same experience. So it is recommended that the students use Teams. Okay, when you create a meeting, you will create a meeting for a channel, and if the student is part of the channel, that meeting will get reflected in his channel by default, and he's supposed to join after that, or after he's supposed to join in that channel, in that particular channel, right? So can you do it? Yes, the work as a workaround, you can always share it in a WhatsApp. That is not a problem at all. We cannot restrict you from doing it, but as a suggestion, as my personal recommendation, don't do it. Base for creating team is a faculty or a student. Ideally, you can go with the students, because we are conducting classes. So like explain FYA physics, FYA chemistry, FYA biology, something like that. You can go ahead and create, because if the students in FYA are going to be constant, they are not going to change, right? So but teacher for every subject is going to change. So ideally, I'll recommend you use create teams as per the student class and the section of that particular class. How to add students and generate students? Same way. I just answered that. How we take a lecture? Mr. Samish has asked. So you have to create a meeting in your Teams app, and that through that meeting you will present yourself in the sense you will present your camera, or you will present your PPT, and then present your desktop or whiteboard, and then you can start conducting classes. Present, share them. How to add all students of a class at one time? So again you can do it manually one by one, or you can do it
you can ask your admin team to do it. Moodle is not a Microsoft app. What Charu sir mentioned was that you can import your Moodle server or the Moodle details in the Teams app, so that you can integrate whatever has been demonstrated or whatever you want to conduct in Moodle can also be integrated to Teams. Okay. How many students in any team? The answer is 250, which I have answered already. Can we draw a diagram? Yes, you can draw a diagram in the whiteboard. I think I'll hand it over to Charu sir right now, because he's ready with his whiteboard demonstration. So Charu sir, over to you. तो व्हाइट बोर्ड मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये व्हाइट बोर्ड जो है, जो मैंने आपको बताया था, विशेषता ये व्हाइट बोर्ड की है कि यहाँ रूलर दिया हुआ है, बाद में प्रोटेक्टर है। तो ज्योग्राफी का टीचर, ज्योमेट्री का टीचर या मैथमेटिक्स टीचर ये बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड ये ऐप है। तो यहाँ ये पेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हम यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ। और ये इंक टू शेप जो ऑप्शन है, यहाँ पर ये ऑप्शन है राइट हैंड साइड में, ये ऑप्शन इंक टू शेप या इंक टू टेबल या ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। वो मैं आप सेट कर सकते हैं और इसके हिसाब से यहाँ पर आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू टेबल। ओके, सो वी कैन ऐड द रोज, वी कैन ऐड द कॉलम्स, so that we can add. So columns and rows we can add. Then we can draw the triangle. So automatically the shape will be created. टेक्स्ट भी हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ भी डेमो ऑफ व्हाइट बोर्ड लिख रहा हूँ, तो कीबोर्ड की खाली हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कीबोर्ड से हम पूरा टेक्स्ट भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो आधा उसका पोर्शन है वो हम एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ आधे पोर्शन में हम पावर पॉइंट या वर्ड या पीडीएफ या इमेज ऐड कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करना है हमें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऐड वर्ड डॉक्यूमेंट, ऐड पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट, कैमरा या वी कैन ऐड। तो आप सेल्फी भी ले सकते हैं। आप ये जो व्हाइट बोर्ड है कॉपी करके आप दूसरे क्लास में भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ बिंग इमेज सर्च के ऊपर क्लिक करके यहाँ ये जो है प्राइवेट पॉलिसी है, ये इनेबल किया मैंने यहाँ। और अभी मैं चाहता हूं कि एक इमेज यहाँ ऐड हो, तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ अभी ये बिंग इमेज सर्च। सो फ्लास्क केमिस्ट्री टीचर वांट टू टेल फॉर एग्जांपल मींस you search here the image, that image we can add onto the whiteboard directly. So any image we can bring immediately onto whiteboard. So in this manner we can use the whiteboard. So one more thing is here, scale is there, so we can use the scale. Just I will select the pen and I can draw any shape. So you can see here I can click upon the protector and I can move this protector like this, and I can draw this line, so angled line also. तो मैं एक पावर पॉइंट आपको या वर्ड फाइल ऐड करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ just I'm clicking upon this clear canvas again. So all the diagrams and all what we did here, those will be clear. ये स्केल हमें निकालना है तो दोबारा हम स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे, या बाकी जो ड्राइंग टूल्स है
वो रबर है या हाइलाइटर है, वो सब यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं। दूसरी चीज जो है, राइट क्लिक करके आप यहाँ देख रहे हैं कि पावर पॉइंट है, तो कोई पावर पॉइंट स्लाइड हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं, और आधे हिस्से में पावर पॉइंट स्लाइड चलेंगी और आधे हिस्से में वी कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट। तो I just open my team account, I download the file from that account, and that I will show it to you. यहाँ जो मैंने अपलोड किया था वही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये डेमो दिखाने के लिए खाली। ये फाइल अभी डाउनलोड हुई है, तो आई विल जस्ट कॉपी दैट फाइल और मैं डी कॉलम पे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ फाइल। सी कॉलम है तो सी कॉलम में कॉपी कर रहा हूँ। So now I will open the whiteboard and I will add the file on the whiteboard from the C drive. तो मैं यहाँ C drive में ये फाइल मुझे मिली, तो now I am opening that file. So you can see that whatever the file, the slide number of slide यहाँ 8 स्लाइड है, तो उसमें से एक स्लाइड मैं यहाँ चूज करूंगा और वो व्हाइट बोर्ड में ला सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये राइट हैंड साइड जो पोर्शन है उसमें मैंने पावर पॉइंट स्लाइड ऐड की हुई है, और यहाँ मैं जो कंसेप्ट, ये एरिया में मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ अगर मुझे अनोटेशन करना है तो ये पेन सेलेक्ट करके आई कैन हाईलाइट दैट पोर्शन आल्सो। सो इन दिस मैनर आई कैन यूज द व्हाइट बोर्ड। और एक विशेषता जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ व्हाइट बोर्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर दी है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ आप जब क्लिक करेंगे ये क्रिएट न्यू व्हाइट बोर्ड, तो आप ऐसे 10, 12, 15 व्हाइट बोर्ड बना सकते हो। कभी कभी जब एक्सप्रेशन है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो 2-3 पेजेस का है, 2-3 व्हाइट बोर्ड हम रियल लाइफ में 8x4 का अगर व्हाइट बोर्ड है तो हमें लगता है 3-4 व्हाइट बोर्ड लगते हैं। तो यहाँ भी वैसी ही फैसिलिटी दी हुई है। तो आप क्लिक करेंगे और बाद में सेव करेंगे तो जो भी आप व्हाइट बोर्ड सेव किया है यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। जब मैं अभी प्लस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ जो भी टेम्पलेट्स है वो टेम्पलेट्स आएंगे। वो टेम्पलेट में से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है लेक्चर में या कोई क्विज लेनी है, तो उसके हिसाब से वो टेम्पलेट हम यूज करके व्हाइट बोर्ड के ऊपर ला सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाइट बोर्ड। यस समीर, एनी क्वेश्चन? तो अभी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंस अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है, तो विल वेरीफाई दैट, एंड इफ दैट अनम्यूट ऑप्शन इज देयर then definitely next time we will do that kind of thing, interaction. So Sameer sir, any question? I think in the chat box I am able to see that more than 1500 questions are there, but few of the questions already we answered. So maybe like Moodle. So Moodle is basically the open source platform. But the interface is already given for the Moodle or the Canvas. Canvas is again open source platform, so teacher can create a Canvas courses, and those courses can be available on the Microsoft Teams platform. Even suppose Google Teams, Google Meet you have used, Google Classroom you have used, and already those courses, some courses you have launched on that. Those courses also you can import on the Microsoft Teams platform. तो
सो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ एक विशेषता है, आप जरूर पिछले 3 महीनों में आपने जूम यूज़ किया होगा या वेबएक्स यूज़ किया होगा या गो टू मीटिंग या और दूसरे जो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस आर देयर। बट ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ये विशेषता है कि जो भी एप्स माइक्रोसॉफ्ट ने A1 के अंडर मीन्स 22 ऐप है टोटल, तो ये ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। और जो भी ऐप्स बाकी लोगों ने बनाए हैं, पॉली के जैसा ऐप हो या कहूत के जैसा ऐप हो, तो इंटीग्रेटेड ऐप्स आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो कोई क्वेश्चन सर, सवाल कोई है तो मैं जवाब दे सकता हूं, क्योंकि हमारे पास अभी और 5 मिनट बाकी है, तो 2 सवाल तो पक्के हम दे सकते हैं। So most of the questions what I see here are related to people not able to create teams as of now. So we'll have to check as to what way they have logged in. That should answer. Don't panic as of now. You will get to create teams once you have your proper username and ID in your own tenant. Let me again go through the questions that we have. As I mentioned, sir, still people are asking about the network bandwidth requirement. I have posted, I've answered one of the questions and given a link, right? So request you to go through that link, which will give you a clear idea as to which plan you should have. Ideally, as I had explained earlier, a normal plan of 1 GB per day or 1.5 GB or 2 GB per day can suffice for 3 to 4 sessions per day. Yes, assuming that those sessions are not high quality video. When I say high quality, it's like 1080p YouTube videos and all, right? That will consume a lot of bandwidth, obviously. So if there is a normal PPT presentation and you conduct it for an hour, it is still okay. I mean, it's not going to consume more than even 100 MB of your data, right? So even if you have 4 such sessions of PPT, it's not going to consume more than 500 MB, which is more than enough, is what I Samir, I would like to add one thing. Now we have mentioned 2 things here. File tab is there inside the channel, and whenever you are chatting, so outside the team also file tab is there. So prior to the lecture, you can upload the files on the OneDrive or the file tabs. That will definitely save your data. So basically, whenever you are opening the files from the OneDrive or SharePoint directly, so it will not consume the data. Simultaneously, if you are giving student the link directly, so that link I had shown you in the files tab, if you share that link, so during the class, online class, so students will not download that file, and maybe later they can download the file and they can use that file. So there are some of the tips that even Microsoft, if you Google it, some tips are given for the optimization of bandwidth. So those tips you can follow, and definitely you can save the bandwidth at the same time data plan also. Thank you. Thank you, Samir. Thanks, sir. So I see a question recently asked, do we need a college DNS? So I'm not sure I understand that question, but yes, internet is required. Okay, to conduct classes, either whenever you are at home or you're in office, or office in the sense you're in the college, you surely require internet to connect or conduct this specifically this teams. So you should be also connected to the internet, and the student should also be connected to the internet. That is one of the options that I want to ask. Okay. This is a practical problem that everybody is facing whenever they are logged in from mobile, that when they want to ask a question and they go to Q&A, their video stops. Yes, unfortunately, this is a limitation kind of as of now. So it's recommended, again, I'll say, that you use a laptop or a desktop in such scenarios. This is only possible when you are attending a live meeting. In normal meeting, this will not happen.
Okay, so in normal meeting, you can go ahead and ask a question while the meeting is on. So how do we deal with the accounting subject? I think it's the same thing as you deal with the normal a subject. You can present if you're going to write equations. I being a science student, I'm not sure what has been taught in the accounting part, but you can use Excel. You can present your Excel, or you can present your whiteboard and then conduct the class. That should not be a problem. You already have an assignment ready in Google Classroom. Can this be added? If that assignment is no, so directly no. But if that assignment was an Excel or a Word file, you can import that Word file here. That should not be a problem. Yes, we will. So the recording is available for you, all of you. So you can view it later. Can I write mathematical questions using pen in the whiteboard? Yes, very well. You can do it. No issues at all. Unfortunately, Arpit Zala, even because this is live meeting, we cannot unmute you and then you can ask questions. I do understand this is very difficult, but that's the format of the program. Okay, yes, you will get the recording of the session. For creating teams, you will have to get back to your respective ERTP. Yeah, they'll help you out in this. You have multiple sessions. It's recommended if you're not going to conduct multiple sessions simultaneously, I recommend you create 2 different teams and then share the meeting invite. Charu sir, can you demonstrate creating a team meeting, please? How do you create a team meeting? Okay. Meetings in teams, or how do you schedule a class basically? Because a lot of faculty has asked that. If you could do that, that would be great. By the time he gets that demo ready, I'll answer some of the other questions. Do students have to sign up for themselves? But no, we are going to create, or your college is going to create the username and password for you. What is the name of the DNS to register? I'm not sure I get that question, but okay. And then I'm not sure, but you need internet for sure. Okay, Mr. Dr. Chauhan has asked, is it necessary to create a Microsoft account? As I said, so it's the same question that I have answered multiple times. Your team will get you the username and password for all your students as well as all your faculty. Login ID, yes, it is required or it is compulsory to have a login ID. Is this video available after the live session? Yes, it will be available after the live session. I still not get the question about the DNS, but I believe it is related to do with the internet. So yes, you need internet. There is no need to have a separate DNS as such. Do we need to upgrade to 365 to use MS Teams? Yes, you will. So there is no need for you to upgrade as such. You will be given the license and the username and password through which you can avail these features. Do we write big equation of physics or chemistry on whiteboard? Yes, you can do that. The teacher will always log in with his college ID. I'm sorry, I'm not able to get the name of the person because they have not written it. But I'm just trying to read out the answer so that they'll individually will get probably what has been answered, right? Students will not receive bujgov.edu.in ID. You will have your own. You will get your own college email ID, which will be given to you. Don't worry about that. Yes, Samir. Okay, are you ready with the demo? Yeah. Yes. So now I am showing how to create the So just I am clicking upon now Teams icon here. So am I audible? So you can see here, hi team 1, take edu 1 and all on this edu gujaratgovernment.edu.in. So on this platform only we have created these teams, okay, for conducting these sessions. So now I would like to create the team. So I need to click upon join or create team. This button is there on the right hand side top corner. Yeah, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर join or create team. So I click upon this join or create team.
Then I can click upon the create team. अभी मैं क्लास टीम बनाऊंगा, तो जैसे कि क्लास टीम के ऊपर मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम ऑफ द टीम इज इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ तो 18th ईयर 2018 में इसका रिवीजन हुआ है और ये बीटेक का कोर्स है, तो आई एम यूटिलाइजिंग बीटी एज द एब्रिविएशन। फिर उसके बाद में ये जो कोर्स है वो कोर्स है सपोज सेकंड ईयर में और सेकंड सेमिस्टर में या थर्ड सेमिस्टर में फॉर एग्जांपल, और ये सीक्वेंस में 5वें नंबर का सब्जेक्ट है। और उसके बाद में यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और सिंपली आई विल राइट हियर PCE. Okay, so now this becomes a subject for the BTech course and third semester and fifth subject. So according to this code, then I can click upon the next one. So I can add the team. Suppose we have the previous team template that is stored, so we can use that template also. Otherwise, we can create this template and यही students के लिए जो भी students है second year में और third semester में, वो सब स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है। हमने ये लॉगिन किया हुआ है ऑफिस 365 में, बैकएंड में एक्टिव यूजर्स है ये सब लोग, तो उनका एक ग्रुप बनाया है, तो वो ग्रुप से भी हम टीम बना सकते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर हम ऐड कर सकते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द स्टूडेंट हियर PU, सो वेदर स्टूडेंट्स आर देयर। तो यहाँ सबके नाम आ रहे हैं यहाँ पर, द पुष्कर V पटेल, तो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ कुछ डेमो स्टूडेंट्स क्रिएट किए हैं, तो 12A01, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। बाद में अगर मुझे चाहिए तो दूसरा स्टूडेंट भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, तो ये 12A02 स्टूडेंट, तो ये दो स्टूडेंट ऐड होंगे। Then I will find out the teachers. तो ये टीचर के टैब के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ टीचर के टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी मैं टीचर, जो भी टीचर अवेलेबल है यहाँ पर, वो मैं पहले देखूंगा कि या टीचर्स आर देयर। So any demo teacher that I have created, I will just find out whether the demo teacher is available. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिजिक्स T1.Pune, ये टीचर इज देयर, सो आई एम एडिंग दिस फिजिक्स टीचर। तो ये फिजिक्स टीचर की क्लास है फॉर एग्जांपल, सो दे आर कंडक्टिंग दी मे बी द फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर, और I have just taken because PC teacher is not added, so I have given the name of the subject as Principle of Communication Engineering. You assume that physics teacher is taking class of the communication this thing, so communication subject. So I am adding that teacher now. So teacher is added. Now students are also added. 2 students are added. Teachers are added. We can add the students by the group also. If you see here, start typing a name to choose a group, distribution list or person at your school. आप एक एक करके ऐसे 60 भी ऐड कर सकते हो, या आपने ऑफिस 365 में ग्रुप बनाया है तो वो ग्रुप भी आप ऐड कर सकते हो। सो देयर इज नो नेसेसिटी टू ऐड फॉर एवरी टीम, वी कैन से दैट एवरी स्टूडेंट। सो नाउ टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एडेड, क्लिक अपॉन क्लोज। तो ये क्लोज करने के बाद हमारी टीम यहाँ पर बन गई। तो 18BT 305 PCE, और ये जो जनरल टैब है वो बाय डिफॉल्ट टैब है। तो ये जनरल टैब जो भी टीम हम तैयार करेंगे यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो स्टाफ टीम हो या अदर्स टीम हो, तो जनरल टैब इज अ बाय डिफॉल्ट टैब। तो ये पोस्ट, फाइल, क्लास नोटबुक, असाइनमेंट, ग्रेड, ये सब टैब्स यहाँ पर ऐड हुई। ये चैनल है और ये टैब है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके ये पूरी टीम आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको और 10 स्टूडेंट्स को ऐड करना है तो अगेन आप ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, टीचर ऐड करेंगे, आप स्टूडेंट ऐड करेंगे। अगर उनके सेटिंग, उनके अगर आपको चैट म्यूट करना है या कोई भी फैसिलिटी आपको देनी है, तो आप वो फैसिलिटी स्टूडेंट या
स्टूडेंट्स को या जो भी आपका कलीग है, दैट कलीग यू एडेड एज ए प्रेजेंटर, तो वो भी आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सेटिंग में जाके आप गेस्ट परमिशन, मेंबर परमिशंस, दिस अबाउट दिस मेंशन इज देयर। आपको किसी एक व्यक्ति के साथ अगर बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। तो ये सारे सेटिंग आप यहाँ करेंगे। बाद में यहाँ एक एनालिटिक टैब है, तो एनालिटिक्स कौन से ऐप आपने यूज किए हुए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, वो भी आपको यहाँ पूरी जानकारी मिलेंगी ऐप्स के बारे में। फॉर्म्स, वन नोट, प्लानर, ये ऐप्स ऐड किया है। एनालिटिक्स में आप गए तो आपको पता चल रहा है कि समरी, एंगेजमेंट, कितने पोस्ट आपने पब्लिश किए हुए हैं, कितने पोस्ट को जवाब मिला है, कितने आपने अबाउट मेंशंस किए हैं, कितने रिएक्शंस है, कितने मीटिंग्स आप क्रिएट किया है। मीन सपोज यू आर प्लानिंग नाउ Microsoft use meeting for the classes or whatever the subject we are teaching, but you assume that whatever the meeting we set in the calendar is nothing but our class. So here you can see that engagement related data will be available, meeting related data is available, then active users कितने हैं वो भी आपको मालूम होगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिया है माइक्रोसॉफ्ट टीम में। तो वन बाय वन यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड यू कैन यूज। Yes, Samir. Thanks, Charu sir, for the demo. I think we are at the end of the session today. I know there are a lot of questions who might, there are a lot of people who might feel that their questions are not answered. But then, as I said, I'm just trying to collate things, collate in the sense, there are multiple questions on the same thing. Network कितना चाहिए, कितना लगेगा, teams कैसे बनाना है, students का ID कैसे होगा, तो वो questions I've seen, if not on the chat, but I've personally answered them, those questions. We are always there to help. If there are any questions, you can reach out to your ERTP team, team for more questions. This was just to give you a brief idea of what is Teams, how it helps you to conduct online sessions, how to deliver sessions, how to share assignments with the students, how to share quizzes and get the data, get the proper answers and grade them automatically, all those things, right? So I thank you all for your patience and for the attendance. Thanks a lot. And we are ending this session now. Thank you. Thanks.